एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो शाऊल है वो दाऊद के प्राणों का प्यासा हो चुका है और दाऊद अपनी जान बचाते हुए जगह जगह भागते हुए चले जा रहे हैं और इसी की कंटिन्यूटी में हम 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, जैसा कि आपने इसे पढ़ा ही होगा। और जैसा आप जानते हैं यहाँ हम वचन बाई वचन नहीं पढ़ेंगे और यहाँ जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको ही हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अब वहां से चले जाते हैं और बचकर अदुल्लाम की गुफाओं में जाकर के शरण लेते हैं। ये अदुल्लाम की जो गुफाएं हैं वो उनके जन्म स्थान बेतलहम से करीब 19-20 किलोमीटर दूरी पर है और वहां पर हम देखते हैं कि उनका जो समस्त घराना है, जो दाऊद के भाई हैं, जो उसके पिता हैं और जो भी लोग हैं, उसे वो वहां पर ज्वाइन करते हैं, दाऊद को ज्वाइन करते हैं। और कुछ वहां पर हम देखते हैं जितने लोग शाऊल के विरोध में थे या कुछ उनके जो कर्जदार थे, वो लोग भी जो उदास थे, वो भी वहां पर दाऊद को ज्वाइन करते हैं, दाऊद के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कुल मिलाकर अब दाऊद के साथ 400 लोग हो गए हैं और यहाँ अदुल्लाम की गुफाओं में वो लोग शरण लिए हुए हैं। वहां से फिर दाऊद जो है मोआब के राजा के पास शरण लेने के लिए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो दाऊद की पड़दादी रूत हैं, जैसा कि हमने रूत की पुस्तक में पढ़ा हुआ है, वो एक मोआबी स्त्री थी। जैसे कि जो रूत हैं, उनके जो ससुर हैं वो मोआब में रहने चले गए थे। तो हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर है यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो मोआब के लोग हैं कहीं ना कहीं दाऊद से कुछ ना कुछ तो वहाँ संबंध या प्रीति जरूर रखते होंगे, क्योंकि पहले के समय में हम देखते हैं कि जो पीढ़ियों से जो रिश्ते हुआ करते थे, लोग उन्हें निभाए करते थे, उन्हें कुटुंबी माना करते थे। तो कहीं ना कहीं जो दाऊद की जो पड़दादी रूत हैं, उनका जो संबंध मोआब से है, तो यहाँ पर दाऊद ने ये सही सोचा होगा कि ये सही देश है, यहाँ पर जाकर के हम शरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद वहां पर शरण लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। फिर वहां हम 5वें वचन में पढ़ते हैं कि फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रहे, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में चला गया। तो यहाँ पर हम एक और चरित्र को देख रहे हैं जिनका नाम गाद नबी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि शमूएल की पहली पुस्तक के परिचय में मैंने आपको बताया था कि शमूएल की पहली पुस्तक के जो लेखक हैं वो संभवतः जो नातान भविष्यद्वक्ता है और जो गाद भविष्यद्वक्ता है वो ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में 3 भविष्यद्वक्ताओं का इम्पैक्ट रहा है। सबसे पहले तो हम शमूएल का देखते हैं, जो शमूएल है उनका इम्पैक्ट रहा है, और उसके बाद यहाँ हम गाद भविष्यद्वक्ता के विषय में देख रहे हैं और नातान भविष्यद्वक्ता के विषय में भी हम आगे दूसरा शमूएल में पढ़ेंगे कि कैसे जब दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो नातान भविष्यद्वक्ता ने आकर के दाऊद को उसके पाप का आईना दिखाया है। तो ये 3 मुख्य तौर पर जो भविष्यद्वक्ता है या परमेश्वर के दास हैं, ये दाऊद के जीवन भर उसे मार्गदर्शन करते रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ गाद नामक एक जो भविष्यद्वक्ता है वो दाऊद से कहते हैं कि भाई तुम यहूदा के देश में चले जाओ, और वो वहां पर चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शाऊल उसका पीछा करते करते जगह जगह जा रहा है। आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा। और यहाँ पर शाऊल की एक बहुत ही एक क्रूर बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब शाऊल को ये पता लगता है कि जो याजक है उसने दाऊद की हेल्प की है, उसकी सहायता की है, उससे रोटी खिलाई है, तो आपने यहाँ पढ़ा ही होगा कि कितनी क्रूरता के साथ यहाँ पर शाऊल ने याजकों का भी घात करवा दिया है। उस याजक के पूरे परिवार का वहां पर घात करवा दिया है, उसे मरवा डाला है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दाऊद की सेना के लोग थे वो याजकों पर हाथ डालने से डरते थे। अब एक अदोमी व्यक्ति जिसका नाम दोएग है, जो कि शाऊल के कर्मचारियों पर प्रधान हुआ करता था, उसने फिर वहां पर शाऊल के कहने में आकर 85 पुरुषों को जो कि याजक थे उनका घात कर डाला। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि याजकों के नगर नोब और उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मार डाला। और ये बहुत ही घृणित कार्य यहाँ पर शाऊल ने किया है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें यहाँ पर मरवा डाला है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो अहीमेलेक याजक हैं उसका एक बेटा
जिसका नाम एब्यातार है, वो बच निकलता है और भाग करके दाऊद के पास पहुंचता है और इस प्रकार से वो दाऊद की शरण में चला जाता है और वहां पर दाऊद उससे ढांढस देता है और दाऊद उससे कहता है कि इसलिए तू अब मेरे साथ है, निडर रहे, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, क्योंकि मेरे साथ रहने से ही तेरी रक्षा होगी। इस प्रकार से हम 22वें अध्याय में शाऊल का एक बहुत ही क्रूर कृत्य यहाँ पर देखते हैं, एक बहुत ही घृणित कार्य यहाँ पर देखते हैं जो उसने परमेश्वर के विरोध में किया है कि परमेश्वर के याजकों को वहां पर उसने मरवा डाला है। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो अहीमेलेक याजक हैं वो शाऊल से कहते हैं कि भाई मुझे क्या पता कि तुम्हारी दुश्मनी अपने दामाद के साथ, इतने बड़े अधिकारी के साथ तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, मुझे तो लगा कि वो तेरा विश्वास पात्र है, इसीलिए मैंने उसकी सहायता की। लेकिन शाऊल ने यहाँ अपने ईर्ष्या में, अपने क्रोध में उसकी एक भी बात ना सुनी और उसे पूरी तरह से वहां पर घात करा दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ पर 22वें अध्याय का भी अध्ययन करते हैं जिसमें हम शाऊल का एक घृणित चेहरा देखते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शाऊल का चरित्र इस कदर गिर चुका है कि अब वो याजकों को भी मारने में गुरेज नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम 22वें अध्याय में इसका अध्ययन करते हैं। अब समय है कि हम 23वें अध्याय की ओर चलें। 23वें अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद के द्वारा कीला नगर की रक्षा का वर्णन दिया गया है कि कैसे दाऊद कीला नगर में जाते हैं और पलिश्तियों के हाथों से उन्हें बचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। एक घटना का वर्णन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेशल ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको स्पेशल तौर पे डिस्क्राइब करूं। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि यहाँ दाऊद अब जो भी कार्य करता है वो परमेश्वर से पूछकर ही कार्य करता है और परमेश्वर उसे जवाब देते हैं कि नहीं, तुझे कीला नगर से चला जाना होगा क्योंकि शाऊल तेरे पीछे अपनी पूरी सेना को लिए चला आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से दाऊद कीला नगर को भी छोड़ देते हैं और इस बार उनके साथ कोई 600 लोग अब उनके साथ हो चुके हैं और अभी हमने देखा था कि दाऊद के साथ 400 लोग थे, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं कि दाऊद की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यहाँ पर हम 600 लोगों को देखते हैं कि दाऊद के साथ कीला नगर से छोड़ करके वो निकल आते हैं। आगे हम 14वें वचन से लेकर के जब हम लास्ट 29वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद अब पहाड़ी देश में जाकर के शरण लेता है। वहां पर जो जंगल के गढ़ हैं और जीप नामक यहाँ पर हम पहाड़ी जगह देखते हैं और दाऊद ऐसी जगहों पे शरण लेते थे। उससे पहले अभी हमने देखा था कि जो अदुल्लाम की जो पहाड़ियां गुफाएं हैं वहां पर उसने शरण ली थी और इजराइल की कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जहां पर पहुंचना या उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दाऊद ऐसी ऐसी जगहों में ही शरण लेकर के शाऊल से छिपते हुए चले जा रहे थे कि शाऊल उन्हें अच्छी तरह से ढूंढने ना पाए, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दाऊद हैं वो अब यहाँ जीप नामक जंगल में, जो कि काफी घना जंगल हुआ करता था जिसमें ढूंढना किसी को बहुत मुश्किल हुआ करता था, वहां पर वो चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शाऊल ने भी अपने पूरे दूतों को, अपने पूरे गुप्तचरों को लगा रखा था। जहां जहां दाऊद पहुंचता था उसे खबर मिल जाती थी और वो उसे घात करने के लिए वहां पर चला जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं इसी प्रकार से जब शाऊल को पता लगा कि वो जीप में है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि दाऊद शाऊल के आने से पहले ही वहां निकल जाता है। और एक और हम यहाँ पर घटना देखते हैं कि शाऊल को यह पता लगता है कि पलिश्तियों ने आक्रमण कर दिया है, तो वहां पर अब वो दाऊद का पीछा करना छोड़ करके अब पलिश्तियों से युद्ध करने के लिए चला जाता है। ये सारा वर्णन हम यहाँ 23वें अध्याय में पढ़ते हैं। 23वें अध्याय में हम दो जगहों का वर्णन पढ़ते हैं, एक तो कीला नगर और एक जीप का पहाड़ी जंगल जहां पर दाऊद ने शरण ली थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ 23वें अध्याय का भी अध्ययन करते हैं। इसमें भी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, स्पेशल कोई बात नहीं है जो मैं आपसे डिस्क्राइब करके बता सकूं। केवल आप पढ़ के ही इस पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दाऊद शाऊल से भागे भागे फिर रहे हैं। आगे हम 24वें जब अध्याय को पढ़ते हैं तो यह अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पर कैसे परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसका पीछा करते करते वो चले तो यहाँ पर ऐसी कुछ गुफाओं में दाऊद ने शरण ले रखी थी जिसमें जाना बहुत ही जिसे कह सकते हैं मुश्किल हुआ करता था। और उन्हें ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं जब शाऊल उन गुफाओं में पहुंचता है तो बिल्कुल दाऊद के हाथ में शाऊल आ जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद शाऊल को घात करने के लिए
मना कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ना खुद शाऊल पर हाथ उठाता है, ना ही अपने लोगों से कहता है कि उस पर हाथ उठाओ। और बहुत ही एक यहाँ महत्वपूर्ण जो बात है, हमें उसका अध्ययन करना है, जिसका क्लेम आजकल बहुत सारे बुद्धिमान प्रचारक अपने लिए करते हैं। यहाँ पर दाऊद कहते हैं अपने लोगों से कि यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि यहोवा का अभिषिक्त है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी राजा होने के लिए नियुक्त किया जाता था उसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से होता था। भले ही यहाँ पर जो शाऊल है परमेश्वर की दृष्टि में अब तुच्छ है, राजा होने के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। और यहाँ दाऊद के कैरेक्टर को हम देख रहे हैं कि दाऊद परमेश्वर से इतना भय रखते हैं, या हम कहें परमेश्वर पर उनका इतना विश्वास है कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाना चाहते। उनका विश्वास है कि मेरा पलटा जो मेरे साथ शाऊल ने किया है वो परमेश्वर अपना पलटा स्वयं ले लेगा, मुझे इसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम दाऊद का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर देखते हैं कि यहाँ शाऊल जो कि एक तरीके से दुष्टता के काम कर रहा है, यहाँ तक कितने घृणित कार्य कर रहा है कि वो जो याजक हैं उन्हें भी मरवा डाल रहा है, लेकिन शाऊल ने अपने हाथ को फिर भी उसके ऊपर नहीं उठाया। चाहता तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि शाऊल को दाऊद मार सकता था, खत्म कर सकता था, इस किस्से को खत्म कर सकता था कि वो आराम से अब वहां का राजा बन सकता था, लेकिन यहाँ पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे दाऊद ने उसका जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि मैं किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद शाऊल के प्राणों को छोड़ देता है। और आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे शाऊल पर इस बात को दाऊद रिवील कराता है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे हाथ में तुझे सौंप दिया था, लेकिन मैंने फिर भी तुझे छोड़ दिया है। और शाऊल इस बात को स्वीकार करता है और वो इस बात को मानता है, वो समझ जाता है कि निश्चित तौर पे परमेश्वर इसके साथ है और यही इज़राइल का राजा बनेगा। और ये बात सुन करके वो काफ़ी उसे आशीर्वाद देता है, काफ़ी उसके लिए अच्छे वहाँ पर वचन बोलता है और उससे एक वाचा भी बांध देता है। दाऊद से वो उस वक्त वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ऐसी शपथ खिलवाता है कि मेरे जाने के बाद उसके वंश को वो नष्ट नहीं करेगा, यानी कि यदि शाऊल मर जाएगा या शाऊल के बाद दाऊद उसके वंश को कभी नष्ट नहीं करेगा, उसके साथ वो हमेशा रहेंगे। और उसका एक उदाहरण हम आगे देखेंगे भी। जब इज़राइल का राष्ट्र जब दो टुकड़ों में बंटता है तो दो डिवीजन वहां पर होते हैं, एक इज़राइल, एक यहूदा। और यहूदा के राज में हम देखते हैं दो गोत्र सदा रहे हैं, एक यहूदा का गोत्र जो कि दाऊद का गोत्र है और एक बिन्यामीन का गोत्र जो कि शाऊल का गोत्र है। और शाऊल का बेटा योनातान भी दाऊद से प्रीति रखता है। तो इस प्रकार से ये दो गोत्र हमेशा एक रहे और बाकी के 10 गोत्र अलग हो गए, उन्होंने अलग राष्ट्र बना लिया। इस बात को अभी हम आगे इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम दाऊद के चरित्र को देखते हैं कि उसने शाऊल को छोड़ दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जो इस वचन को लेकर के लोगों को क्लेम करते हैं। जब कोई सच्चा प्रभु का दास किसी ऐसे दास को आईना दिखाता है कि आप परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, तो वो फटाक से इस वचन को निकाल करके कहता है कि प्रभु के अभिषिक्तों पर हाथ मत डालो, और इस वचन को क्लेम करके कहता है कि किसी अगुवे को हमें कुछ नहीं कहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कॉन्टेक्स्ट और वो कॉन्टेक्स्ट दोनों अलग अलग हैं। हम जब किसी प्रभु के दास को आईना दिखाते हैं, वो वचन के द्वारा उसे सच्चाई का ज्ञान देते हैं कि आप जो शिक्षा दे रहे हो वो सही नहीं है। कोई हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हैं, उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई और प्रभु का दास अगर किसी की झूठी शिक्षाओं का विरोध करता है तो वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है, उसके ऊपर कोई हत्या नहीं करने जा रहा है, या फिर कोई कलीसिया का जन अपने पास्टर से कोई सवाल पूछ रहा है तो वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है। तो जब किसी ऐसे पास्टर से सवाल किया जाता है तो वो एक ही वचन लेकर के आगे अपने डिफेंस में लेकर के आ जाता है कि वचन कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों पर हाथ मत उठाओ। दाऊद ने भी अपने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये संदर्भ अलग है, और जहां पर किसी को झूठी शिक्षाओं के प्रति अगर चेताया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है या उसको समझाया जा रहा है, तो ये अलग बात है। वहां किसी की इंसल्ट नहीं की जा रही, किसी की बेइज्जती नहीं की जा रही, बल्कि परमेश्वर के वचन का सच्चाई का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये वचन वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे प्रभु के दास इस वचन को लेकर के गलत प्रचार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 24वें अध्याय में देखते हैं कि दाऊद के द्वारा
शाऊल को छोड़ा जाता है, उसको परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, बल्कि उसका विश्वास यह था, हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा तेरा न्याय करे और यहोवा मुझसे तेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम दाऊद का यहाँ चरित्र देखते हैं, और यहाँ पर हमने 24वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और 25वें अध्याय का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परसों हम शमूएल की पहली पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे, चाहे उसके लिए मुझे आपको 4 से ज़्यादा भी रिकॉर्डिंग देनी पड़े, तब भी हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि 25वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय तक इसे आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा, पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हैं जो केवल आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी। इसमें से कुछ स्पेशल और विशेष बातें जो हमें डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, केवल मैं उन्हीं को आपके लिए डिस्क्राइब करूंगा, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।